क्या यहाँ पर आगे लोग रह कर के काम करना चाहते हैं या आगे मतलब कहीं बाहर जाना चाहती है नई पीढ़ी? सुधांशु जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन यहाँ कोई विशेष इंतजामात किसी भी तरह के नहीं नज़र आ रहे हैं। धान की चटनी आ रही है, वो अभी आना बाकी है। ये पत्ता इतना खुशबूदार होता है कि इसको अगर हम इसके अंदर पैक करने का एक ही कारण है, अगर इसको आप 2 या 4 घंटे अगर आप इसमें बना हुआ रखा रहे तो ये इसका फ्लेवर आता है पत्ते का। गुड मॉर्निंग गाइस, अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 साढ़े 5 के बीच का टाइम है और यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने हमें सिर्फ डोर नॉक किया और बुलाया। सो आइए दिखाते हैं कि इतनी जल्दी उठाने का कारण क्या है। आइए। और ये देखिए सामने नज़ारे, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, बहुत खूबसूरत। बेहतरीन नज़ारे। और ये हमारा रूम। अच्छा, आपकी आंखें जो इसे देख पाते हैं वो यहाँ स्क्रीन पे बयान करना बहुत मुश्किल। और दूसरा आसमान, ये हिमालयन रेंज सबसे टॉप पर, ये खूबसूरत सा नज़ारा। अब चंद लम्हात खुद के लिए और बहुत जल्द मिलते हैं आगे ऐसे ही नज़ारों के साथ। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ जो मैंने आज तक तो कहीं नहीं देखी। आइए। और ये इस स्टे का रिसेप्शन है और आप ये जो बेल देख रहे हैं ये ओरिजिनल बेल है, मतलब पौधा है। और ये देखिए किस कदर फैला हुआ है। ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। तो हम इस खूबसूरत जगह के ऑनर जो हैं वो हमारे साथ में हैं और हम उनके साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो आइए हम आपको भी उनसे जोड़ते हैं। ये हैं मिस्टर। हाय, आई एम आरसी चौधरी, हिमवादी रिसोर्ट कौसानी। शुरू से शुरू करते हैं चौधरी जी। जी मुझे बताइए कि कैसे यहाँ की शुरुआत हुई जी इस रिसोर्ट की। जी जी Actually, I was in service, so I got retirement. My retirement in 2006, and after that I am here, and it is all my wife's creation. I lost her in 2008, and she was architect basically. She designed all these things, and all God grace when my both kids settled. Elder one is already US citizen, and the younger one is DGM in IDBI Bank. So it is God grace, both are enjoying, both are married, enjoying their life. So I am also enjoying this day-to-day working here. All God grace. I am 80 plus now, and the main thing I will stress for this thing: we should not take any tension. थोड़ा नैनीताल से दूर है, दूसरी दुनिया से अलग महसूस होता है यहाँ रह के? नहीं, डेफिनेटली। अब देखिए, कोविड पीरियड में बागेश्वर, माय डिस्ट्रिक्ट वाज कोविड फ्री,
Can you imagine when the people were so much worried in metro cities? There was no oxygen, no bed. Here everything was fine. So there was no COVID case. So it is all God gift. मेडिकल फैसिलिटी अप टू द मार्क नहीं है. कोई यहाँ बीमार हो जाता है और देखिए अब मैं आपको वो दूर घर दिखा देता हूँ. दैट इज अबाउट 5 किलोमीटर. वहाँ उसको चादर पे डांडी पे बैठा के यहाँ तक लाएंगे मरीज को. एंड हियर he will go to hospital. Then there will be no doctor, simply a compounder. He will refer, take him to Almora or Haldwani. तो जो क्रूशियल टाइम है फर्स्ट एड का, जो शुरू का 2-3 घंटे है, वो मिस हो जाता है. अव्वल तो यहाँ आदमी बीमार होता नहीं, गॉड ग्रेस. हो जाए तो उसको मेडिकल एड में ये दिस इज द माइनस पॉइंट. बाकी तो सब पॉजिटिव है. आप देखिए पूरा आगे हिमालय रेंज देखिए, आपने सुबह देखा है. इट इज सो ब्यूटीफुल. इट इज अबाउट 325 किलोमीटर रेंज, राइट फ्रॉम पंचाचूली. Then peaks, famous peak Nanda Devi, Trishul, then Nanda Ghunti, and then Badrinath Dham peaks also. It was about 325 किलोमीटर. इतना रेंज और कहीं नहीं दिखाई देता. तो ये भी एक नेचर ने हमें गिफ्ट किया है. जी जी. नई जो पीढ़ी है वो उस जगह पर नहीं रहना चाहती, वो मूव ऑन करना चाहती. वैसे तो ये हर उसमें रहा है, हर नई पीढ़ी के साथ रहा है. जो पुरानी हो गई वो भी और जो आएगी वो भी. लेकिन क्या यहाँ पर आगे लोग रह करके काम करना चाहते हैं या आगे मतलब कहीं बाहर जाना चाहती है? सुधांशु जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. मैंने 2 प्रॉब्लम बताई, मेडिकल एड एंड देन एजुकेशन. There is no private school here, number 1. Number 2, government school is not up to the mark. Okay. So for medical facility and education, young generation is being, I mean, they are going, say they will settle at Lucknow, they will Bareilly, Muradabad or Delhi. Okay. So this is in the planes. Where they can get better education, better medical facilities for their children, and better. I mean, there is no factory in this area. So the placement, I mean, for service या नौकरी जिसे हम कहते हैं, उसके मिलने में दिक्कत होगी. और सेल्फ जो हमारा पुराना यहाँ का खेती का थोड़ा बहुत करने का था, वो यंग जनरेशन नहीं करना चाह रही. जो स्टार्टिंग हुआ टी का प्रोडक्शन वही है. फर्दर जो डेवलपमेंट है वो इंटरेस्ट ना गवर्नमेंट ने शो किया, ना जो जिसकी पार्टनरशिप है इसमें टी फैक्ट्री में उसने शो किया. उसका रिजल्ट ये हुआ कि इसका मार्केटिंग बहुत नहीं हो पाया. चाहे यहाँ की अंग्रेज तो बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की थी एनवायरनमेंट देख करके, और चाय यहाँ कौसानी की बहुत फेमस थी. लेकिन धीरे धीरे अब क्योंकि जनरेशन नीचे चली गई और यहाँ गवर्नमेंट ने फर्दर इसका कुछ प्रोडक्शन का वो नहीं किया. अब जैसे आप आसाम में है या मैं साउथ इंडिया में, वहाँ का मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है. यहाँ का कौसानी का अब जो टूरिज्म गेस्ट आ रहे हैं उनको हम कहते हैं कि सर कौसानी ये चाय फेमस है. उससे थोड़ा बहुत हुआ है, पर मार्केटिंग इसको मैं कहता हूँ वर्ल्ड लेवल में ले जाने के लिए, वर्ल्ड मार्केट में ले जाने के लिए प्रोडक्शन को, वो मार्केटिंग नहीं. सुधांशु जी, मेन चीज ये है कि आपने भी देखा है सड़कों का इम्प्रूवमेंट. जहाँ टूट गया पुलिया बन रही है, वो 6 महीने से पहले नोबडी इज हियर कमिंग टू मॉनिटर. मेन चीज ये है कि वो कोई ऑफिसर ये देखे तो सही कि भाई 6 महीने तक एक पुलिया का काम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा. वो बना के छोड़ देते हैं और वहाँ जो टूरिस्ट को भी और डेली यूजर्स को भी वो दिक्कत वहाँ होती है. अच्छा, जो मेन मिनिस्टर्स हैं हमारे यहाँ के, मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, वो तो हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर से आएंगे एंड दे विल लैंड एट गरुड़. यहाँ से मुंशियारी चले जाएंगे बाय रोड. मैंने बहुत कम मंत्री नेताओं को यहाँ मूवमेंट में देखा है. जब वो रोड से चले तब उनको पता चले कि रोड में गड्ढे कितने हैं, रोड कहाँ उसका चौड़ा हो सकता है, वाइडनिंग हो सकती है, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में. अच्छा, फिर मेन चीज है जो ऑफिसर्स हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो कोई विजिट नहीं कर रहा. पुलिया बन रही है तो वो जो ठेकेदार अपने बनू के जैसे छोड़ छाड़ के, और जो जितना टाइम ले रहा है, आई मीन देयर शुड बी ए टाइम लिमिट कि भाई आपको 2 महीने में, 3 महीने में, साल में ये बनाना है.
तो वो यदि एक्सटेंड हो रहा है 6 महीने, और वो इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग, मतलब ये होता है कि वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। जैसे हमें एग्जाम्पल सुनने में आती है कि चाइना में यदि कोई ब्रिज या रोड बन रही है तो कंसर्न मिनिस्टर वहाँ कैंप करता है। यहाँ कैंप का तो छोड़िए, कंसर्न ऑफिसर उस डिपार्टमेंट के या कंसर्न उस डिपार्टमेंट का मंत्री, आई थिंक रियली समबडी इज विजिटिंग। तो उसका रिजल्ट यही होगा कि उसमें कॉन्ट्रैक्टरशिप जो है वो हावी है, जैसी मर्जी उस सड़क को बना देगा, उसमें क्वालिटी उसकी कोई नहीं चेक कर रहा। अभी आप देखेंगे डामरीकरण हुआ और 6 महीने बाद फिर वो रीजन है कि अभी सड़क गीली है, बरसात हुई है, उसी में आप डामरीकरण कर रहे हैं। तो कोई इसको वाच नहीं कर रहा है कि ये जब गर्म हो या ठीक हो, सफाई ठीक से हो, तभी वो स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों नहीं है? सड़क का रोज का डामरीकरण, पैसा उतना ही खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट क्वालिटी उसकी बहुत कमजोर। बातचीत थी चौधरी जी से, और चौधरी जी का कहना है कि यहाँ आए तो 2-3 दिन रुकें और समझें कि ये जगह क्या है। कहावत है कि सोना जाने कसे और लोग जाने बसे। तो आप कहीं की भी तासीर तभी पहचान सकते हैं उस शहर की, उस जगह की, जब आप वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करें। एटलीस्ट आपको कुछ गलियां याद हो जानी चाहिए, इतना रुकना चाहिए एक जगह पर। हम शायद इस बार ना रुक पाएं, लेकिन बहुत जल्दी प्लान बनाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्लान बनाइए। ये बहुत खूबसूरत जगह है, इट्स वर्थ विजिटिंग, और यहाँ आकर के स्टे कीजिए, यहाँ के लोगों को समझिए, यहाँ की चीज़ों को देखिए, और थोड़ा सा एक अलग नज़रिए के साथ इस बार अपनी वेकेशन आप अगली बार के लिए भी प्लान कर सकते हैं और इस बार के लिए भी प्लान कर सकते हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जय सिया राम। थैंक यू। यस, अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ से निकलते हैं और बताते हैं आगे क्या बाकी। तो जी इस समय बारिश लगी हुई है और हम लोग इस समय पहुँचे हैं गांधी आश्रम। गांधी जी जहाँ ठहरे थे वो अनाथी आश्रम है, और हम वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर कोई केयर टेकर वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं है। सो यहाँ आना ना आना कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। संडे है, बंद है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से संडे को इंसान यहाँ आता है इतनी दूर एक मेन लाइन से, तो अगर उसको यहाँ आकर के ये मिले कि मॉन्यूमेंट्स बंद हैं, तो जैसे टी फैक्ट्री में भी जाएं अगर, तो टी फैक्ट्री बंद है, आप गार्डन देख सकते हैं, कैफ़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तो ऐसा मुझे यहाँ के पर्यटकों से पता चला है। और जगह खूबसूरत है, नो डाउट, वेल मेंटेन्ड लग रही है, लेकिन यहाँ कोई विशेष इंतज़ामात किसी भी तरह के नहीं नज़र आ रहे हैं। देखते हैं हम कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 मोमेंट्स। This was the government of the British government had laid a heavy tax. British quit India after सो व्यू इज़ गुड, बहुत अच्छा व्यू है, बारिश हो रही है बेहतरीन। गांधी जी जब दौरे पर थे पूरे भारत के, तब यहाँ पर कुछ दिन विश्राम करने के लिए आए थे और यहाँ रुके। उनको यहाँ के अंग्रेज जो अफसर थे उन्होंने बुलाया था, और वो अल्मोड़ा से यहाँ खच्चर पर आए थे और आकर के रहे, लोगों से मिले, कई सारी मीटिंग्स भी करी, सभाएं करी, और फिर यहाँ से आगे निकल गए थे। तो ये जगह वाइब में तो पूरी है। हाँ, ये है कि गांधी जी यहाँ आए थे और इन्होंने यहाँ पर जो गीता के का जो तर्जुमा किया है और जो ट्रांसलेशन किया और जो लोगों से मिले और वाक़ये हैं, वो यहाँ मौजूद है। आप यहाँ आएँ, बेंचेस लगी हुई हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बैठ सकते हैं यहाँ, आराम से घंटा भर बैठा जा सकता है, और फिर यहाँ से आगे आप
वापस शोरगुल की तरफ जा सकें। अव्वल तो ढूंढना मुश्किल है, कोई ठीक से साइन बोर्ड भी नहीं मिलता, जगह शांत है और खाली। तो एक खूबसूरत सा कैफ़े है जिस पे हम रुके हैं लंच करने के लिए। ये उसके सामने का नज़ारा। सही में दौलतमंद तो यही लोग हैं जो लबालब हैं इस तरह के नज़ारों से। कितने सारे शेड्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ब्लैक। ब्यूटीफुल। बारिश हो चुकी है तो बाहर नहीं बैठ पाएंगे, तो अंदर ही बैठेंगे, लेकिन ये नज़ारे खिड़की से भी नज़र आते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोटी खाना है, रोटी खाना है। ये देखिए आलू के गुटके, ठीक है। हाँ, ये कैसे देखिए, ये आलू के गुटके हैं, ये भटकी चुरकानी है और ये लाई की सब्ज़ी है और अभी एक कुमाऊनी रायता। भांग की चटनी आ रही है, वो अभी आना बाकी है। और ये मंडुए की रोटी है जो हमने रात में भी खाई थी। तो ये हमारा खाना अभी आ चुका है, ये खाना अभी आ चुका है और हम लोग ये खाना अभी एंजॉय करते हैं और बताते हैं कि ये खाना कैसा है, क्योंकि यहाँ तो पसंद आ चुका है, अब सबके पैलेट पे भी सही आना चाहिए। ये भांग की चटनी है जो यहाँ की पत्ती होती है भांग की, उसके बीज को पीस करके बनाई जाती है, जैसा हमें बताया। और बहुत ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। नमक कम है थोड़ा। तीखेपन पर है और खट्टा भी इसमें है अच्छा खासा, लेकिन एक अलग सा एक खुशबू है, जो एक फ्रेश हर्ब की खुशबू होती है वो इसमें ज़रूर है। वो डेफिनेटली भांग की होगी, बीज की होगी, हल्का सा कुरकुरापन है और बहुत ही लाजवाब चटनी है। और ये दाल भी हम टेस्ट करते हैं। हाँ, दाल भी हम दाल भी बहुत अच्छी बनी हुई है। क्या क्या है रोटी का बोल देना यार, रोटियाँ और चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना खाया। मंडुए की रोटी ख़ास तौर से यहाँ पर बहुत पसंद आई। और यहाँ पर नई चीज़ जो ट्राई करी वो लाई की सब्ज़ी थी, बहुत अच्छी लगी। और भांग की चटनी और कुमाऊनी रायता और भटकी चुरकानी, ये तो बहुत ही लाजवाब थे। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोसानी से रुखसत होते हुए अब दोबारा जल्द मिलेंगे टूवर्ड्स टू रानीखेत। तो सब मज़े चल रहे हैं, ठसाठस भर गए हैं, कार अच्छी एकदम गर्म एंड कोजी। ये जो छुप रही है ना पीछे, इसने बहुत खाया है खाना। भैया जी की हालत थोड़ी ढूस। हाय बोल दो, हाय। चलिए चलिए जल्दी मिलते हैं आगे। आसिफ भाई से हमने ये एक सेल्फी स्टिक ली है, क्योंकि हर पॉइंट पे गिम्बल सेट करना और पॉसिबल नहीं होता है, तो मुझे एक सेल्फी स्टिक की ज़रूरत थी जिसे मैं कहीं भी निकाल करके यूज़ कर सकूं। और काफ़ी अच्छी शॉप है इनकी। और ये कौन सा एरिया कहलाता है? सोमेश्वर में हैं हम इस समय, और पार कर रहे थे तो ये स्टिक दिखी और मैंने ली है। अब इसका रिज़ल्ट आप ही लोग मुझे बताइएगा कैसा रहा और क्या रहा, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टेबल लग रही है, काफ़ी हद तक ये बैलेंस भी है। और आगे मैं करते करते सीखूंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। चलिए यहाँ से आगे चलते। हम इस वक्त हैं कोसानी से रानीखेत के रास्ते में बीचों बीच कहीं जंगल में, और ये खूबसूरत जंगल है जो हल्का सा लाल और हरा रंग के शेड्स में है और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक बार ये भी आपको करीब से दिखाए जाए। ये रास्ता है जो कोसानी से आता है और इधर की तरफ रानीखेत की तरफ जाता है। और ये है वो खूबसूरत जंगल, वो खाइयाँ, वो नज़ारे, वो पहाड़। बहुत ही
दिलकश अपनी तरफ खींचते हुए और आपको रुकने को मजबूर कर दें। हर तरफ पाइन के पत्तों की खुशबू फैली हुई है और सुहाना मौसम। कौसानी से रानीखेत की सड़क जो है वो थोड़ी सकरी है, खराब है, पर नज़ारे देखने लायक है और छोटे-छोटे गांव लगातार मिलते रहते हैं। सनसेट जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रानीखेत के पास मौना गांव का है और बहुत ही छोटा गांव है। कुल मिला के कुछ 100 एक घर होंगे। ढलती शाम में उठते धुएं घरों से और बाहर बैठे हुए लोग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। 6 सवा 6 के आसपास हम लोग रानीखेत पहुंचे। इस वक्त हम खड़े हुए हैं रानीखेत के रानी झील छावनी परिषद रानीखेत और ये बंद हो चुका है। वो रानी झील है और वो इस समय बंद हो चुकी है क्योंकि हम समय से बहुत पीछे चलते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी नज़ारों के मज़े लेने लगते हैं। तो इस कारण जो खास या कहते हैं कि मशहूर पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाते हैं। घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच नीचे उतरकर यहाँ आती है ये रानी झील। इस झील को झील कहा जा सकता है, लेकिन यह एक तरह से वाटर स्टोरेज के काम आता है। ये वाटर टैंक है जो बनाया है यहाँ की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अभी हम लोग हैं रानीखेत में मनकेश्वर मंदिर के पास। इसकी खास बात मुझे एक लगी, चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, ये मंदिर है माता जी का और ठीक इस मंदिर का ये मेन गेट है और इसके ठीक सामने गुरुद्वारे का मेन गेट है और ठीक सामने गुरुद्वारा है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं और कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा संचालित है। तो इस समय हम रानीखेत से निकल चुके हैं हल्द्वानी की सड़क पर और बीच में हम रुके हुए हैं। पिलखोली करके जगह है, ये भैया ने हमें बताया है। लाखन जी, ये वाली मिठाई क्या है, मुझे जरा बताएं, निकाल के दिखाएं। हाँ जी। ये सर, ये जो है हमारे यहाँ गाय भैंस का जो दूध लीक से रहता है, उसका हम भून के खोया बनाते हैं। खोया में 200 ग्राम, 1 किलो खोए में 200 ग्राम शक्कर डाल के फिर हम इसको खोए को फ्राई करते हैं ताकि ये गर्मी और सर्दी में खराब ना हो। दूसरा जो है इसकी खासियत क्या है कि ये जो पत्ता है आपको, ये पत्ता हमारे यहाँ जो है बेल होती है मालू के पत्ते की। ये पत्ता इतना खुशबूदार होता है कि इसको अगर हम इसके अंदर पैक करने का एक ही कारण है, अगर इसको आप 2 या 4 घंटे अगर आप इसमें बना हुआ रखा रहे तो ये इसका फ्लेवर आता है पत्ते का। तो और ये बहुत ही सुंदर टेस्ट आता है इसका, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट। इसको सिंगोड़ी कहता है और इसका जो है मालू का पत्ता, इसका बेल होती है जैसे अंगूर की बेल होती है वैसी इसकी भी बेल जाती है। और आप इसको देखिए कि एक एक दाना दानेदार होता है। खोया जो बनेगा हमारा पूरा दानेदार बनेगा। ये नहीं है कि आप टेस्ट कीजिए तो इसका स्वाद आएगा पूरा भरपूर। और यहाँ पर हमारी ये चॉकलेट मिठाई है, ये है अभी रात के 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया है, रस बन के आ रही है, बगल में भट्टी चल रही है अभी।
और इसी के ऊपर ये बॉल लगाया जाता है चॉकलेट के ऊपर, ये बन जाती है हमारी बाल मिठाई। बाल मिठाई और चॉकलेट को आप 15 से 20 दिन बिना फ्रीज के आप रख सकते हैं। ये उतरा होती एक ही। हाँ, ये सेम होती है, इसके ऊपर ही बॉल लगाया जाता है, अच्छा, इसलिए बॉल मिठाई की जगह पर बाल मिठाई कहा जाता है इसको। और ये है हमारी चॉकलेट मिठाई। इन दोनों का आप विदाउट फ्रीज भी आप 20 से 15 दिन आप आराम से रख सकते हैं, ये कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है। इसका क्या है, गर्मियों में ये 3 से 4 दिन चलती है, इसका आप जल्दी ही यूज करो तो ठीक है। और सर्दी में तो आप इसको हफ्ते भर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम हैं लखन भाई के साथ, और इन्होंने अभी आपसे बात करी और बताया हमें कि किस तरह से यहाँ पर ये बाल मिठाई जो है उसके ऊपर बॉल लगी रहती है, इसलिए इसे बॉल मिठाई ना करके बाल मिठाई कहा जाता है। और ये बहुत ही नायाब किस्म का अपने आप में एक जायका है। और जो सिंगोली है उत्तराखंड की फेमस मिठाई है, और ये सिंगोड़ी जो है वो भी काफ़ी अलग जायका है, मालू के पत्ते की खुशबू इसमें है। और चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं और चीज़ें क्या हमारे इंतज़ार में हैं। हमला, दानवों का हमला हो गया है। ठूस तेरा रसगुल्ला, और ठूस ठूस तेरा रसगुल्ला।